करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपने सब्जेक्ट और टीचर का नाम, अपना नाम, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग फिर पार्ट 7 को ही पढ़ेंगे, नए प्रश्न नए विचार। चलिए तो पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में इसमें हम लोग जान रहे थे, तो क्या लिखा है देखिए। उपनिदेश का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, यानी कि इसका जो उपनिदेश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गुरु के आगे बैठना, गुरुओं के साथ उनके सामने बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और छात्रों के बीच बातचीत का संकलन है। इन विचारों को सामान्य वार्तालाप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है, जिस समय बुद्ध यानी कि आपके गौतम बुद्ध जी जो थे उपदेश दे रहे थे, और शायद थोड़ा पहले यानी कि जब वो दे रहे थे या उससे थोड़ा सा पहले अन्य विचारकों ने भी कठिन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद जीवन के बारे में जानना चाहते थे। ठीक है, यानी कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसा जीवन होता है। अन्य जानना चाहते थे कि यज्ञ क्यों किए जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं वो क्यों किए जाते हैं। इनमें से कई विचारकों का मानना था कि ब्रह्मंडल में कुछ स्थायियाँ हैं जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसे आत्मा या ब्रह्म या स्वाभाविक आत्मा के रूप में वर्णित किया। यानी इन्होंने कहा कि हमारा जो जिस्म है बज़ाहिर वो एक मिट्टी का जिस्म है। ठीक है, जब वो हम मर जाते हैं तो हमें जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जो भी होता है, तो हमारा जिस्म तो ख़त्म हो जाता है हमारे मरने के बाद, लेकिन एक आत्मा, एक रूह का जो कॉन्सेप्ट देखा जाता है वो हमेशा ज़िंदा रहती है ना। तो यही चीज़ें इन लोगों ने खोजी कि मरने के बाद क्या होता है, इंसान मर जाता है तो वो कौन सी दुनिया में चला जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान उन लोगों ने लगाया और खोजने की कोशिश करी। वे मानते थे कि आखिरकार जो लास्ट में होगा, आत्मा और ब्रह्म दोनों ही एक है। यानी पहले लोगों ने अलग अलग समझा, उसके बाद फिर इन्होंने जाना कि ये सारी चीज़ें एक ही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ एकदम ही से नहीं पता चली, खोजते खोजते उस चीज़ का इन्वेंशन हुआ, फिर पता चला कि अच्छा ये पहले कॉन्सेप्ट आया, फिर उसको समझा गया, फिर उसे आगे बढ़ाया गया, उस पर कम से कम 10, 15, 20 लोगों ने काम किया, उसके बाद जाके कुछ हमें कहते हैं ना आंसर मिला। अधिकांश इन चर्चाओं में भाग लेने वाले विचारक पुरुष थे, यानी कि ज़्यादातर जो ये काम किए गए हैं सारे, ये सब पुरुषों ने किए हैं। ठीक है ना। अब इस पे हम कोई बहस नहीं करेंगे कि पुरुषों ने ही क्यों किए, महिलाओं ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो सारी बात की बातें हैं। लेकिन आप देखें जो भी आपको मिलेंगे, चाहे वो बुजुर्गाने दीन हो या कोई भी हो, वो आपको पुरुष ही मिलेंगे, महिलाएं नहीं होती हैं। विशेषकर ब्राह्मण और राजा, कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कम मतलब कुछ जगहों पर मिलता है, वरना ज़्यादातर जो है आपके राजा या फिर ब्राह्मण या फिर आपके जो भी हैं, ये सब लोग जेंट्स ही होते हैं। आप कोई भी मज़हब में चले जाएं, जो उनके क्या कहेंगे, जैसे जो ऊंची पर्सन है, जैसे हाफिज़ है या आपके पंडित हैं या मान लीजिए फादर्स हैं, ये सब लोग जो है, या गुरुजी जो है, ये सब कौन होते हैं, जनरली जेंट्स ही होते हैं, है ना। कहीं कहीं पे स्त्रियों का मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता। जो अपनी विद्वता के लिए प्रतिबंध थी, यानी कि जो उनकी विद्वता थी उसके लिए वो प्रसिद्ध थी, और राज दरबारों में होने वाले चर्चाओं में भाग लेती थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि औरतें काबिल नहीं गुजरी, वो गुजरी हैं, काबिल औरतें भी हुई हैं, लेकिन इतनी उनको ज़्यादा चर्चा में नहीं लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, और राजमहल में या राज दरबारों में जो चर्चा होती थी किसी भी विषय को लेकर, तो वो उसमें अपने विचार को व्यक्त करती थी। अब यहाँ लिखा है, निर्धन व्यक्ति इन चर्चाओं में बहुत कम भाग लिया करते थे। देखिए पहले ज़माने का ये कॉन्सेप्ट बहुत आम था कि जो गरीब हुआ करता था उसको किसी भी चीज़ में नहीं माना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, परंतु कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब आपके प्रश्न उत्तर आते हैं, तो इनको पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपको दिया गया, उपनिषेध शब्द का क्या अर्थ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है।
अब यहाँ देखिए आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है वो है गुरु के समीप बैठना और ग्रंथों में शिक्षा और छात्रों के बीच बातचीत होती है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं, ये गुरुओं के समीप बैठते हैं, गुरु के सामने बैठते हैं और उसके बाद टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन करते हैं। ये आपकी तरह सिलेबस या बुक्स नहीं पढ़ते थे, ये क्या होता था, ये दुनिया के ऊपर बातें होती थी कि ये दुनिया कैसी है, क्यों चलती है और सूरज कैसे निकलता है, क्यों डूबता है ना, ये सारी चीज़ों पे बातें होती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, विचारक किन सवालों के जवाब खोजना चाहते थे। तो यानी कि जो विचारक थे वो कौन कौन से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब खोजना चाहते थे। तो चलिए आंसर देखते हैं। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन को जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है, अगर है तो वो कहाँ है, कैसा है। ठीक है। अन्य ये भी जानना चाहते थे कि हम लोग यज्ञ क्यों करते हैं, यानी पूजा या ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है। इसके अलावा ये भी जानना चाहते थे कुछ लोग कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो इस दुनिया में स्थायी है, यानी परमानेंट है, जो हमेशा रहने वाली हैं। हमारे मरने के बाद भी कुछ चीज़ें इस दुनिया में हमेशा रहेंगी, जो कि हमारी आत्माएं है ना। तो वही चीज़ें ये ढूंढना चाह रहे थे। तो ये मैंने आपको आंसर लिख दिया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ बेटा आप लोगों को शॉर्ट आंसर लिखाने की, लेकिन अब जहाँ बड़े क्वेश्चन लिखाने पर होते हैं तो वहाँ आंसर बड़ा करना पड़ता है। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बच्चे कह रहे थे मैम मैं मशीन नहीं हूँ, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बेटा ये है कि आंसर तो उतना ही देना पड़ेगा ना जितना क्वेश्चन पूछा गया है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको और छोटे आंसर दूँ। आप देख सकते हैं बाकी भी वर्कशीट्स लोग करा रहे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपको हमसे छोटे आंसर नहीं मिलेंगे कहीं। एक तो छोटा, एक ये कि प्रॉपर आंसर है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ छोटा लिखें, आंसर का मतलब होता है प्रॉपर आंसर लिखना। ठीक है, तो लेंथ में मत जाइए, आप ये देखिए कि आंसर किसका प्रॉपर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इससे सवाल लिखा है, उस समय की एक महिला विचारक का नाम बताइए। यानी उस समय में ज़्यादातर पुरुष हुआ करते थे, तो एक महिला विचारक जो थी उसका क्या नाम था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, उस समय की एक महिला जो थी उनका क्या नाम था, गर्गी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। और आज की वर्कशीट को तो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।